हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। एक कदम सफलता की ओर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको यूपीएससी के जो 1993 से और 2000 के बीच जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उनको एनालिसिस कराने वाला हूँ, जो पॉलिटी से आए थे। तो देखते हैं आगे चल के। देखिए, कोई भी काम कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। ठीक है, ध्यान में रखना। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, एनालाइज करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था, तो वो था दोस्तों पेप्सू विनियोग विधेयक। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य नहीं हो, सदस्य हो। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी, तो ये की थी दोस्तों राजमन्नार आयोग ने। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, इसमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त पद के पद पर रह रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और आर के नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कथन सही है हमारा दोस्तों वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, जबकि योजना आयोग सर्वांगीण पुनरीक्षण करता है जिससे राज्य की पूंजीगत और राजस्वगत दोनों अपेक्षा की जाती हैं। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, सुर सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था, तो सुर सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वो था भारत के लिए राष्ट्रीय प्रतिमूलक शासन की उपयुक्तता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है, तो वह हमारा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी मद भारत के संविधान समवर्ती सूची में है, तो कौन सी मद है दोस्तों, यह है जनसंख्या नियंत्रण और परमाणुयोजन। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, स्पीकर के स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित में से दोस्तों हमारा कथन है, देखिए हम इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सबमिट करना होगा। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, निम्न में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है, तो कौन सा विषय आता है दोस्तों, मूल अधिकारों का संरक्षण। ध्यान रखना, आंसर इज दी करेक्ट आंसर इज दी सी। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, दल प्रवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1989 में ही अधिनियम बना दिया गया था, तो वो था दोस्तों हमारा कौन सा था, ध्यान रखना, ये था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम अपना। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 में था, बजट के ऊपर परिसंघीय नियंत्रण के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, जो आप देख रहे हैं, संसद संसद को भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों में वृद्धि करने का अधिकार। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन हम। देखिए इसमें हम सूची सूची को मिलान करेंगे। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड, इसमें से आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये पहला सूची क्या बोलती है, पहली सूची बोलती है हमारी कि पहला क्वेश्चन है मूल अधिकार, तो मूल अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए थे दोस्तों, मूल अधिकार हमारे जो हैं वो कहाँ से लिए गए थे, वो लिए गए थे हमारे दोस्तों आयरलैंड से। ठीक है, ध्यान रखना,
और शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई थी दोस्तों? वो की थी यूके से, ध्यान रखना दोस्तों। और आपात प्रबंध कहाँ से लिया गया था? तो वो ली गई थी दोस्तों हमारे जर्मनी से, ठीक है। और राज के निदेशक तत्व अमेरिका से, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर दोस्तों सी वाला हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14वां ये रहा, संविधान सभा के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से हमारा यह एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये सही है, बिल्कुल राइट। यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी, गलत। यह बहुदलीय निकाय था, ये भी गलत। इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थीं, तो ये सही है, हाँ इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थीं। तो आंसर इज द करेक्ट सी वाला, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम देखते हैं 1994 में जो क्वेश्चन आई थी यूपीएससी में पॉलिटी से, उनको एनालाइज करेंगे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, देखिए देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में उच्चतम निम्नलिखित में से जो है सही है हमारा कौन सा है, देखते हैं। देखिए इसमें इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें आंसर हो जाएगा हमारा परामर्श अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, ये सही है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है, ये भी सही है। तो ये दोनों सही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर, ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से हमारा जो कथन सही है वो है लोकसभा और राज्यसभा में एक बात के अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहाँ से वह प्रत्याशी बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में समाचार पत्रों के स्वतंत्र को पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है कि हमारा संविधान के 19(1) का के तहत प्रत्याभूत अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में निहित है, ठीक है, इसका ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो वो कहा गया दोस्तों हमारा किस प्रसंग में कहा गया है, देखिए ध्यान रखना, योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देखते हैं। निर्गत मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो निर्गत मत सर्वेक्षण के विषय में हमारा कथन सही है, निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका आंसर बी ए वाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित में से किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना रहा? तो ये था दोस्तों हमारा चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर। और तो इसमें हमारा हो जाएगा देखिए दोस्तों केवल 4, ठीक है, तो डी विल बी राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, कथन निष्कर्ष दिए गए हमारे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कथन 1 बोल रहा है, भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल की सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। कारण सी है, बहुमत प्रत्याशी पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। तो देखिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, ठीक है, ए सही है पर आर गलत है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य हैं। भारत निर्वाचन आयोग के कौन कौन से कार्य होते हैं दोस्तों। तो भारत निर्वाचन के आयोग के ना तो ये कार्य होता है, ना ही ये होता है, ना ये होता है, ठीक है। तो डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या बोलता है, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई हैं। तो भारत में निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई हैं दोस्तों। देखिए इसका इसका जो आंसर है, इसका आंसर मैं बता दूँ दोस्तों आपके लिए। देखिए नंबर 1 तो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, और नंबर 1 एकल संक्रमणी मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रणाली। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए विल बी राइट आंसर, पहला और दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है किस प्रकार का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और नियोजन राज्य करते हैं। तो ये करता है दोस्तों हमारा, कौन सा करता है, स्टाम्प शुल्क, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने किन से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परसंघीय है। किन से होता है दोस्तों निर्धारित हमारा, ये केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन देखते हैं हम। 12वां क्वेश्चन हमारा, नीचे किसी राजनीतिक दल द्वारा लोकसभा के लगातार 3 निर्वाचनों में प्राप्त मतों की प्रतिशतता दी गई है। तो वर्ष 1984 में मतों की प्रतिशतता क्या है, 7.4, वर्ष 1989 में 11.4 और वर्ष 1991 में 22.4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए इसका आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी। जिस दल ने मतों की उपयुक्तता प्रतिशतता प्राप्त की है तो वो था बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है हमारा, किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा केवल वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर भी 14 का आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, क्वेश्चन नंबर देखिए देखिए अब हम वर्ष 1995 के प्रश्न पत्र को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था। तो वो था दोस्तों निर्वाचन सुधारों से, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परंपरा के रूप में पालन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोलता है, किन राज्यों में लोकयुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी लाया गया है। तो किन राज्यों में लाया गया दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत में स्थानीय शासन के विषय में कौन सा सही है। तो भारत में स्थानीय शासन के विषय में भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो कौन से राजनीतिक दल हैं, तो देखिए दोस्तों इसमें से मुस्लिम लीग ये राजनीतिक दल नहीं है, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ये भी राजनीतिक दल नहीं है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक ये भी नहीं है, प्रेसिडेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया ये भी नहीं है। तो डी विल बी राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि को खो देता है तो उसका अर्थ है कि इसने निर्वाचन
लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है भारत में निर्वाचन के प्रक्रम के आरंभ किस विषय में कौन सा सही है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए हमारा सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा भारत के राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानेतर और विधेयेतर संस्थाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, देखिए इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा, देखिए पहली संस्था कौन सी थी, पहली थी राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, और दूसरी है हमारी राज्यपाल सम्मेलन। ठीक है, राज्यपाल सम्मेलन। तो इसका आंसर जो है सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों में अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। तो कौन कौन से विषय हैं दोस्तों, वो है हमारे पहला, दूसरा और तीसरा, ना कि चौथा। ठीक है, ध्यान रखना। भारत राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी अनुसूची। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है नीचे दी गई सारणी पर ध्यान दीजिए। भारत की संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका जो देखिए 250 से अधिक सदस्य, 12 नामित सदस्य नहीं, 12 नामित है। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 238 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। राज्यों के 530 से अधिक प्रतिनिधि ना हो और इसमें 2 से अधिक नामित आंग्लो भारतीय नहीं होंगे। तो देखिए ये अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा। तो इसका आंसर जो है वो दोस्तों, इसका आंसर मैं बता दूं आपके लिए, सी वाला होगा। अंतिम में संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अधिक प्रतिनिधि। ठीक है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ये क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। तो किनको दोस्तों, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ठीक है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है। यद्यपि संविधान संशोधन संशोधन हुआ था, जो 7वां संशोधन हुआ था अधिनियम में 1956 के 56 में, उसके लिए उपबंध है। तो वो था दोस्तों कौन सा था, देखिए मैं बता दूँ, वो था मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है हमारा 1940 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था। तो कौन था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है हमारा संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसमें से देखिए दोस्तों, इसमें से जो है केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जो ये है, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। केवल 2, बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गित किया गया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समता का अधिकार। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में है निगम कर क्या है। देखिए निगम कर जो है वो क्या है, वो एक उद्ग्रहण संघ करता है और वही पूर्णतः उसका स्वामी होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में 70 क्वेश्चन है हमारा राज्य, देखिए राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समान उद्देशित करता है। तो वो करता है दोस्तों, कौन करता है, भारत का संविधान। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है,